नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के मैं भी शिवराज के जवाब में कांग्रेस ने मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम अभियान छेड़ दिया है। दरअसल ये पूरा बवाल कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखा नंगे परिवार से कह दिया। हालांकि दिनेश गुर्जर ने अपने बयान पर खेद भी जताया है, लेकिन बीजेपी इसे उपचुनाव में भुनाने में जुट गई है, तो वहीं कांग्रेस इसकी काट ढूंढने में लगी है। लेकिन सवाल यही है कि क्या अब की बार काम आएगी कैंपेन वार? ये पैकेज देखिए जरा आप। आपका बड़प्पन, आपकी अमीरी, आपके उद्योग, आपको मुबारक हो। हम तो नंगे भूखे हैं, हमें नंगा भूखा ही रहने। तो कहता हूं, आप मंच पर आके माफी मांगिए। कोई ई टेंडर का घोटाला नहीं जुड़ा। मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा पूरे चरम पर है। कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूं। आरोप प्रत्यारोप के साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। सूबे की राजनीति में साधु शैतान के बाद अब मर्यादा पुरुषोत्तम की एंट्री हो गई है। बीजेपी के मैं भी शिवराज कैंपेन के जवाब में कमलनाथ ने मैं भी बनूंगा मर्यादा पुरुषोत्तम कैंपेन की शुरुआत की है। कांग्रेस ने यह पोस्टर जारी कर कहा है कि उपचुनाव की लड़ाई सत्ता हरण करने वाले रावण और मर्यादा पुरुषोत्तम के बीच है। साधु और शैतान के विज्ञापन, बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं, पोस्ट मंत्री द्वारा दिए जा रहा है, जो करोड़ों रुपए में बिक के भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। ये साधु और शैतान की लड़ाई नहीं है, ये उस साधु की लड़ाई है जिसने सत्ता का हरण करा था। ये वो साधु है जो सत्ता का हरण कर चुका है और जिनकी लड़ाई है मर्यादा पुरुषोत्तम से। शिवराज सिंह चौहान की तरह नंगे भूखे घर के नहीं है। इससे पहले कांग्रेस नेताओं द्वारा सीएम शिवराज को भूखा नंगा बताए जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने ट्वीट कर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए हैशटैग मैं भी शिवराज की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा था कि अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं भी शिवराज, जिसको लेकर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर तेजी से अभियान चलाया जो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग भी कर रहा है। कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूं, लेकिन गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। हालांकि बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के इस अभियान में शामिल नहीं होने पर सवाल भी उठने लगे हैं। सिर्फ उपमा देकर अपने को राम कहना, राम जन्मभूमि का जो समर्थन नहीं किया लगातार 40-45 साल तक, केस में उनके क्या नाम है, कपिल सिब्बल उतरे विरोध में, वो क्या राम का नाम लेंगे? राम का ही नाम, राम ने ही तो निपटा दिया पूरे, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ही तो सब सत्यानाश किया कांग्रेस का। अगर वो ऐसा मानते हैं तो जो राम का नहीं वो काम का। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए नरेंद्र मोदी के समर्थन में मैं भी चौकीदार कैंपेन की शुरुआत की थी, जिसके बाद बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए नरेंद्र मोदी को दूसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाया था। इस बार मध्य प्रदेश में भूखा नंगा शब्द बीजेपी के लिए गेम चेंजर हो सकता है। लिहाजा इस अभियान के जरिए बीजेपी उपचुनाव में जीत की उम्मीद लगा रही है। कुछ भी कह लो, मजाक उड़ाओ मेरा, मैं नंगा भूखा हूं, गरीबों को उनका हक दिलवा के रहूंगा। इस मध्य प्रदेश के खजाने पर पहला हक। इंदौर से दीपक यादव के साथ नवीन सिंह और सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। तो कहां जा रही है ये कैंपेन वॉर, कहां तक पहुंचेगी, इस पर बातचीत करेंगे। संजय पाठक जी बीजेपी विधायक, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है संजय जी आपका। अजय यादव जी कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत है अजय जी आपका भी। और मृगेंद्र सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं संजय जी आप ही के पास आना चाहता हूं, क्योंकि आपका एक कैंपेन चला, मैं भी गरीब, मैं भी शिवराज, मैं भी भूखा नंगा, तमाम तरीके से फेसबुक पे, सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर खूब कोशिश की, लेकिन आपके पैरेलल उतरने की कोशिश की जा रही है, आपके बराबर उतरने की हर कोशिश की जा रही है। आप आज अपनी लिस्ट जारी करते हैं स्टार प्रचारकों की, वो पहले ही कर चुके हैं। आप संकल्प पत्र लेकर आते हैं हर एक विधानसभा का, उनका वचन पत्र पहले से ही आ जाता है। यानी कि ये लड़ाई जो है ये बराबर की है, कहीं भी आपकी टक्कर में पीछे नहीं है कांग्रेस।
नहीं देखिए, कांग्रेस तो मौके की तलाश में बैठी है कि कहीं कोई चूक हो जाए हमसे या कोई गलती हो जाए, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कांग्रेस का कि वो अपने ही किए हुए पे, अपनी ही बातों पे, अपने बोले हुए शब्द पे खुद ही उलझती जा रही है और जनता को अपना दुश्मन बनाती जा रही है। जिस प्रकार से भाषा शैली और जिस प्रकार से शब्दावली का उपयोग और जिस प्रकार की कार्यप्रणाली कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, उससे उनका ही नुकसान हो रहा है, वही उलझ रहे हैं। और जितना वो हमारे पीछे पड़ने की कोशिश करेंगे, जनता उनके पीछे उतना ही पड़ेगी और उनको इसका सबक आने वाले चुनाव में देखने को मिल जाएगा। जी, अजय यादव जी, आपका मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, ये कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कब तक चलेगा? क्या वाकई एक काट है इसकी? क्योंकि ये चुनाव जो है बीच में से जो आपके दिनेश गुर्जर जी ने जो किया उस बयान के बाद, हालांकि वो खेद जरूर जता रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये बयान सीधे तौर पर एक शख्स को यहाँ ड्रॉप करता हुआ ये लड़ाई सीधे लड़ता है। कहाँ? छिंदवाड़ा वर्सेस गुना नहीं, ये तो अब शिवराज वर्सेस कमलनाथ जी हो गया है। देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में अगर हम देखें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, जिनकी प्रत्येक कथनी और करनी में फर्क है और प्रत्येक मुद्दा केवल जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो यथार्थ के ऊपर अपना चुनावी कैंपेन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कहती है शिवराज जी मैं भी गरीब, जिनके बेटे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, जो करोड़ों रुपए की एग्रीकल्चर आय शो कर रहे हैं और वो अपने आप को गरीब कहते हैं। ऐसा गरीब तो प्रदेश की 8 करोड़ जनता को बना दे, तो ये तो जुमले से ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरी तरफ कमलनाथ जी, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह अपना राज्य, अपनी सत्ता गवा दी, लेकिन कोई हथकंडा नहीं अपनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जिस तरह से अपने लिए वनवास चुना, पूरी प्रजा उनके साथ थी, किसी भी तरह से वो राजा बन सकते थे। उसी तरह कमलनाथ जी को धोखा देके हमारे ही 25 विधायकों को खरीदा गया, कमलनाथ जी की सरकार गिराई गई, लेकिन उन्होंने अलोकतांत्रिक कोई तरीका नहीं अपनाया। उन्होंने सरकार बचाने के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसको भाजपा कह दे कि ये नीति के खिलाफ था। इसलिए कमलनाथ जी तो है ही मर्यादा पुरुषोत्तम और भारतीय जनता पार्टी की क्या उस तुलनात्मक अध्ययन तक जाना चाहिए? क्या मर्यादा पुरुषोत्तम जो शब्द है उस शब्द से यहाँ तुलना आप समझ रहे हैं बराबर है, बिल्कुल ठीक है, कोई कमी पेशी नहीं है? देखिए विजय जी, ईश्वर भगवान हमारी आस्था के केंद्र हैं। कमलनाथ जी तो स्वयं भक्त हैं, हनुमान भक्त हैं, राम भक्त हैं, इसलिए ईश्वर से तुलना का तो कोई सवाल नहीं उठता है। लेकिन क्योंकि कार्यकर्ताओं का उत्साह है और इस चीज को देखा जाता है कि आपका चरित्र कहाँ, किस भगवान से या किससे मेल खा रहा है, तो कमलनाथ जी ने जो ऊंचे आयाम पेश किए हैं राजनीति में, तो वो निश्चित ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। लेकिन भगवान से बराबरी का सवाल नहीं, हम सब आशीर्वाद की आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी बातचीत को लेकर। मृगेश सिंह जी, लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही है। आज तो एक और नई चीज सामने आ गई, चुन्नू मुन्नू की, आपने भी सुना होगा। सवाल यह है कि क्या इन कैंपेन से, क्या हैशटैग से, क्या एट से, और क्या वाकई इस कैंपेन वॉर से चुनाव जीता जाता है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए होते हैं? क्योंकि आपको लगता है कि पर्टिकुलर एक चीज ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाफ, जो बयान आ गया है कम से कम, और बीजेपी हमेशा कोशिश करती रही है, उसकी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि वो एक ऐसा बयान उठाती है, वो कोई भी ऐसा लूप होल ढूंढती है और पूरी चुनाव में उसी का ढोल बजाती है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरह से बयानों की मर्यादाएं लांघ रहे हैं सभी नेता, में किसी एक दल, किसी नेता की बात नहीं करता, जिस तरह से ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और एक दूसरे के बारे में जो भी शब्द कहे जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि राजनीति की जो शुचिता की बात है वो लगभग समाप्त हो गई है। केवल आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। यदि इससे ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियों के पास कोई मुद्दे नहीं हैं, कोई उनका विजन नहीं दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि जनता उनके किस बात को मानेगी, किसको नहीं मानेगी, क्या हम करेंगे। इस कारण इस तरह की आरोप प्रत्यारोप, आप देखिए, चाहे आप चैनल की बात करें या समाचार पत्रों की बात करें, हर उसमें यही रहता है कि एक दूसरे आरोप का, ये कहीं नहीं होता कि इस विधानसभा क्षेत्र में इतने दिन में ये हो जाएंगे, इतने दिन में ये काम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, जो भी घोषणाएं। क्योंकि अगर घोषणाओं की अपन फेरिस्त देखें तो पिछले विधानसभा चुनाव से देखें, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, बाकी जो आप कहना चाह रहे हैं, जो मेन जिनके मुद्दे हैं वो मुद्दे गायब हो गए हैं, घोषणा बन के रह जाती हैं।
जी जी बिल्कुल, वास्तव में जो आम जनता के मुद्दे हैं वो जैसे जैसे महंगाई के सबसे बड़ा मुद्दा अजय है, जी, लेकिन उस पर कोई नहीं, किसी पार्टी के नेता नहीं बोल रहे हैं। अजय जी और संजय जी, आप एक चीज समझ रहे होंगे जो बात मृगेंद्र जी ने कही। मैं संजय भाई आपसे भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस चुनाव में जो वो 16 सीटें हैं जहां आज भी पानी, रोजगार, उद्योग, सड़क, बिजली कई इलाकों में वो इन चीजों से जूझ रहा है, वहां मैं भी शिवराज, मैं गरीब, मैं भूखा नंगा या मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ये काम करेगा क्या? नहीं बोले कि मैं भूखा नंगा, इन्होंने उनको बोला कि शिवराज जी भूखे नंगे। ये अभी बात कर रहे थे अजय जी की हम मर्यादा पुरुषोत्तम की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कमलनाथ जी हैं या कांग्रेस के लोग हैं। ये कैसी मर्यादा है कि एक किसान के बेटे को आप भूखा नंगा कहें? और ये बात उठी है तो ये किसान का बेटे आदरणीय शिवराज जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 7.5 करोड़ जनता के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं, और आपने केवल शिवराज जी को नहीं, शिवराज जी के माध्यम से मध्य प्रदेश के उन सभी किसानों को, गरीबों को, सभी प्रदेशवासियों को भूखा नंगा बोल के अपमानित किया है। ये कोई कभी अगर मर्यादा पुरुषोत्तम होते तो इस प्रकार की बात नहीं करते। मर्यादा पुरुषोत्तम की तुलना ही नहीं करना चाहिए इनको। मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे भगवान श्री राम थे, उनसे कहीं कोई तुलना ना कमलनाथ जी की हो सकती है, ना ही कोई जीवित इंसान की हो सकती है। रही बात मुद्दों की, मुद्दे इनके पास कुछ है नहीं, डेवलपमेंट की ये बात करते हैं। इन्होंने कर्ज माफी की बात की थी, और इनके जो नेता थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल जी, वो उंगलियों से गिनाया करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10 दिन के अंदर 2 लाख तक का कर्जा माफ नहीं होगा तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। कहाँ है वो कर्ज माफी? किसानों को छलने का काम किया, उनकी बीमा की राशि खा गए, किसानों के सूखे की राशि खा गए, और साथ में इन्होंने नौजवानों को बोला कि हम अगर आपको रोजगार नहीं दे सकते, हम आपको 1 जनवरी 2019 से 4,000 रुपए महीना देंगे। वो बेरोजगारी भत्ता कहाँ चला गया? देखिए विजय जी, मध्य प्रदेश के चुनाव में अगर हम देखें कुछ किया है, स्पष्ट दिखाई देता है। डेवलपमेंट किया तो केवल कांग्रेस के नेताओं ने, सुनने का भी संयम रखिए, खुद का डेवलपमेंट किया है ना। ये सड़क, बिजली, पानी, एक कोई भी अगर एक आपके पास समय नहीं बचेगा, मैं ब्रेक पे चला जाऊंगा। माननीय कमलनाथ जी के संजय जी देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल जुमलेबाजी की बातें करती है। उद्योगपतियों से संबंध है, कौन सा उद्योग 1.25 साल के कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी लेके आए? 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा उद्योग लाए? इनने कौन सी उद्योग नीति लाई? इनने बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सा कदम उठाया? डेवलपमेंट की बात करते हैं और चंबल एक्सप्रेस को इन्होंने उठा के ठप्प कर दिया, चंबल एक्सप्रेस को योजना ने खत्म कर दी। ये बात करते हैं डेवलपमेंट की, ये गरीबों की। के लिए क्या विजन लेके आई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भेजे गए 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास एक्सप्रेसवे की कौन बात कर रहा है? चंबल का पानी ग्वालियर तक कौन पहुंचाएगा? जी चंबल एक्सप्रेस के लिए तो चलिए, ये तमाम तरह की बातें हैं, ये वादे हैं, लेकिन ये चुनावी मुद्दे नहीं है। फिलहाल चुनावी मुद्दा तो ये है कि मैं भी शिवराज और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम। सवाल ये है कि क्या सोशल मीडिया की कैंपेनिंग सिर्फ जनता के मोबाइल पर, सोशल मीडिया पर भ्रमित करने के लिए? क्योंकि कई बार इस तरह की चीजों से मुद्दे गायब हो जाते हैं, सिर्फ जुमले सामने आ जाते हैं। हमने कई चुनाव में देखा है, मैं भी चौकीदार, फायदा हुआ उस चीज का, लेकिन अब देखते हैं यहां किस जुमले का कितना फायदा होता है। और कैंपेन वार चल रही है, इसी कैंपेन वार के बीच ये भी देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कैंपेन वार चलाई जा रही है, और आप समझते हैं सोशल मीडिया का कितना महत्व है। मैं अजय जी और संजय जी केवल एक एक शब्द में आपसे पूछूंगा, उसके बाद क्योंकि मैं इस डिबेट को किसी और मुद्दे पे ले जा रहा हूं, और शायद इस सवाल का जवाब आप दे पाए ना दे पाए तो बहुत अच्छी बात है, ना दे पाए तो फिर अगली बैठक में बात करेंगे। अजय जी, क्या आपकी पार्टी ने जो कैंपेन चलाया है आप उसका समर्थन करते हैं, हाँ या ना में? देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी की कैंपेन बिल्कुल सच्चाई के करीब है, इसलिए हम इसका समर्थन करते हैं। अजय सर, मैंने आपसे बोला मैं आप समर्थन करते हैं? बिल्कुल कांग्रेस बिल्कुल। चलिए मैं एक दूसरा सवाल आप ही से पूछता हूं। आपका फेसबुक आईडी मेरे सामने खुला हुआ है, आपका ट्विटर मेरे सामने खुला हुआ है, इसको लेकर आपने कोई पोस्ट नहीं किया। देखिए विजय जी, अभी यही कांग्रेस पार्टी, मैं क्या पूछ रहा हूं अजय जी, मैं ये कह रहा हूं कि जिस पार्टी के आप सिपह सालार हैं, जिस पार्टी की जिम्मेदारी बतौर प्रवक्ता आप पर है,
कैसे कार्यकर्ता करेगा, कैसे कार्यकर्ता उस कैंपेन को पकड़ेगा? आपके फेसबुक पे, आपके ट्विटर पर उसको लेकर कोई भी चीज नहीं है। संजय भैया, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपसे बात करूंगा। अजय जी मैं आपसे बात करूंगा। अजय जी मैं आपके पास आऊंगा। संजय भाई ने करी और भाजपा के नेताओं ने, संजय भाई आपके पास आता हूं। संजय जी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका अकाउंट भी मेरे पास खुला हुआ है। इसमें भी मैं भी शिवराज को लेकर कोई भी यहां कोई पोस्ट नहीं है, आपके ट्विटर पर है, ना आपके फेसबुक में है, ना आपके इंस्टाग्राम पर है। तो जिस बात को लेकर डिबेट हो रही, जिस बात को लेकर आप दोनों बैठे हैं, जिस बात को लेकर आप दोनों मजबूती से बात कर रहे हैं, उस बात का पालन करते तो आप दोनों ही नहीं दिख रहे हैं। देखिए, ये मैं भी शिवराज जो कैंपेन है, ये तो अभी आप बता रहे हैं कि आज से ही चालू है, लेकिन अभी ये भूखे नंगे के ऊपर जो इन्होंने कल से हुआ है, कल से, और आपके अध्यक्ष ने संजय भैया, मेरे ट्वीट भी, संजय भाई और अजय जी, संजय भाई एक बात बता दूं, आपने और अजय जी ने लगभग हम IBC 24 पर इतनी बजे इतने वक्त पर रहेंगे ये जरूर पोस्ट किया है, लेकिन मैं भी शिवराज या अजय जी आपने कि मैं भी मर्यादा पुरुषोत्तम, इसको लेकर कोई पोस्ट नहीं है। मैं सवाल यही तो पूछ रहा हूं, दोनों पार्टी क्या हवा में कैंपेन चला रही है? क्या सिर्फ और सिर्फ बूथ लेवल के, सेक्टर लेवल के और साथ ही साथ जो मंडल अध्यक्ष हैं उन्हीं पर ये बोझ डाल दिया गया है? मैंने आपके फोटो भी देखे संजय भाई कि आप लगातार जा रहे हैं, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। अजय जी भी लगातार कोई ना कोई ट्वीट करते ही रहते हैं, कोई ना कोई पोस्ट डालते रहते हैं, लेकिन जो कैंपेन आपकी पार्टी चला रही है उस कैंपेन को लेकर आप दोनों की कोई भी संजीदगी नहीं नजर आती। देखिए विजय जी, कांग्रेस पार्टी का ये अभियान हमारी सोशल मीडिया विभाग का है। हमारे अध्यक्ष द्वारा कोई अपील जारी नहीं की गई, जबकि भाजपा के अध्यक्ष ने अपील जारी की। मैं रोक रहा हूं आपको, मैं जरा कांग्रेस का रिएक्शन ले लूं, क्योंकि अजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने उनको उस समय भी लंबा वक्त नहीं दिया। अजय जी आप अपनी बात रखिएगा, मैं संजय जी के पास जाऊंगा, एक लास्ट रिएक्शन पर मैं मृगेंद्र जी से लूंगा। जी अजय जी। देखिए कांग्रेस पार्टी का ये अभियान हमारे सोशल मीडिया विभाग का है। पार्टी के मुख्य संगठन द्वारा इस तरह का कोई अभियान जारी नहीं किया गया है, लेकिन निश्चित ही हम लोग इस अभियान में शामिल होंगे, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी इस अभियान का समर्थन करती है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष BD शर्मा जी ने स्वयं अपील करी, उसके बाद इनके उम्मीदवारों ने भी नहीं लगाई। भाजपा तो मुद्दों से भी भाग रही है। 28 क्षेत्रों में हमने अपने वचन पत्र दिए। मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास ना कोई एजेंडा है। गलतियां आप गिना देंगे तो क्या आप इसे स्वीकार करते हैं? मैं एक और महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं। अजय जी, क्या आप अभी भी स्वीकार करते हैं कि आप भूल गए हैं? देखिए विजय जी, निश्चित ही हम जैसे कार्यकर्ताओं को जल्दी से जल्दी इस कैंपेन में शामिल होना चाहिए था। तो मैं समझता हूं डिबेट खत्म होते ही मुझे लगता है कि अब आप इसमें नजर आएगा या नहीं आएगा ये आपके ऊपर। विजय जी एक मैं महत्वपूर्ण बात पूछना चाहता हूं, मैं एक महत्वपूर्ण चीज संजय जी से पूछना चाहता हूं। देखिए उपचुनाव के आधार में सिंधिया जी है, उन्हीं के 25 विधायकों की वजह से चुनाव हो रहा है, लेकिन सिंधिया जी को आपने क्यों चुनाव प्रचार से बाहर निकाला है? उनको ना रथ में जगह दी, प्रचारकों में 10वें नंबर पे डाला है। सिंधिया जी सम्मान की बात करते थे, क्या पार्टी डर गई है कि उनकी गद्दारी बड़ा मुद्दा हो गया है? चलिए अजय जी, मैं दे रहा हूं आपको बड़े निवेदन के साथ। अजय जी, संजय भाई अपनी बात पूरी कर लीजिएगा, मृगेंद्र जी के पास जाना है। जी आप पूछे। जी सवाल यही है, आपने जहां तक कैंपेनिंग की बात की, तो कैंपेनिंग में मुझे मुरैना और दिमनी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिल्कुल। और मैं मुरैना और दिमनी में हर बूथ पे, हर क्षेत्र पे जाके, गांव-गांव में जाके अपना प्रचार प्रसार कर रहा हूं, लोगों को एक्टिव कर रहा हूं, और इसका सार्थक परिणाम आपको यथाशीघ्र देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने बोला कि कैंपेनिंग कि मैं भी शिवराज, तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं शिवराज जी के मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हूं और भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य हूं। तो मुखिया के साथ तो हम लोग वैसे ही जुड़े हुए हैं। इसमें बोल बोल के अपने आप को प्रमाणित करना कि मैं भी शिवराज जी के साथ हूं, मैं प्रमाणित नहीं करना होता तो पार्टी कैंपेन क्यों चलाती? शिवराज जी के ये तर्क संगत बात नहीं है। आप जरूर मेहनत कर रहे होंगे, आप जरूर दिल्ली में और मुरैना में मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन इस बात को स्वीकार लीजिए ना, भूल गए, नहीं किया। चलिए मृगेंद्र जी के पास जाऊंगा। नहीं, क्यों स्वीकार करूं? जब तक मेरे पास पार्टी की तरफ से ऑफिशियली कुछ नहीं आएगा, मैं कैसे स्वीकार करूं? सर पार्टी कह रही है कि हाँ मैं भी भूखा रहूंगा, और आप कह रहे हैं कि जब पार्टी आपसे कर रहा नहीं। संजय भाई, आपको पर्टिकुलर मेल आएगा क्या कि संजय जी आप एक आपके लिए मेल आता है जैसे कि संजय भाई आप बदलिए? अब आप देखिए भाई विजय जी, अब आप देखिए, आपने बोला मैं भी भूखा नंगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता
भूखे हैं जनता की सेवा करने के लिए, मध्य प्रदेश का विकास करने के लिए, और वो हम कर रहे हैं लगातार। चलिए विजय जी, संजय चलिए जी ऐसा ही हो सहमत नहीं है, और कोई भूखा शिवराज ना जी रहे, गरीब ये भी नहीं हमारी है, मंशा इसलिए रहती है। संजय मृगेश जी सहमत नहीं चलिए है मैं आप दोनों इस को समय अभियान दिया, से। बराबर वक्त दिया, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बैठे, उनकी भी राय लेना चाहूंगा। मृगेश जी, मैंने ऐसे ही शौकियाना ढूंढ लिया, दोनों की वेबसाइट खंगाल ली, पता चला दोनों ही इसमें शामिल नहीं है। क्या ये उन्हीं कार्यकर्ताओं तक सीमित है जो झंडा और दरी उठा रहा है, बाकी कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता? क्या इसी भरोसे दोनों चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि ट्विटर में अगर चेंज नहीं किया, चाहे संजय पाठक जी हों या अभय सिंह जी ने, इससे कोई वो नहीं है कि आप कुछ भी प्रचार नहीं कर रहे हैं या किसी के पक्ष में नहीं। अभी वो जैसे संजय पाठक जी ने कहा कि वो जब हमारे मुखिया हैं शिवराज जी, उनके मंत्रिमंडल में रह चुका हूं, तो कोई ये बताने की जरूरत नहीं कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। इसी तरह जो कमलनाथ जी के या अदब पुरुषोत्तम की बात कर रहे थे, अगर नहीं है तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप उनके साथ नहीं है। ये जैसा कहा भी गया है कि इसमें सोशल मीडिया की टीम होती है, वो पूरा प्रचार प्रसार करती है। बिल्कुल, ये जरूर है कुछ लोगों ने, जैसे भाजपा के बीडी शर्मा जी ने कर लिया या उन लोगों ने कर लिया, लेकिन इसी जरूरी नहीं कि अगर आप ये काम नहीं करते तो आप उस पार्टी के नहीं है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ये चीज कोई जरूरी नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए, क्योंकि ये जो कैंपेन वार है, इसी कैंपेन वार में से सरकार निकलेगी, और सरकार किसकी होगी ये भी लगातार अपडेट हम आपको दे रहे हैं, और हर दिन हर वक्त उपचुनाव की हर अपडेट आपको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।